माँ एक ऐसा शब्द, एक ऐसा संबोधन जिस पर कई लोगों ने अपनी अपनी कलम चलाई। बहुत ही अच्छा अच्छा लिखा। माँ पर जितना भी लिखा जाए उतना कम है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। जिस तरह से भगवान की कथा का कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार माँ पर जितना भी लिखा जाए उसका कभी कोई अंत हो ही नहीं सकता। यदि हम इस धरती को पृष्ठ मान लें, पार्टी मान लें और सागर को स्याही मान करके अगर इस पृथ्वी पर लिखना प्रारंभ करें, धरती पर लिखना प्रारंभ करें, तो धरती भर जाएगी, लेकिन माँ पर लिखना फिर भी शेष रह जाएगा। वो है माँ। मैंने शेर लिखा कि विषम विषम स्थितियों को कर देती सम है, उसकी दुआओं में तो बहुत दम है। माँ का कर्ज कभी उतर नहीं सकता, फर्ज जितना भी निभाओ उतना कम है। फर्ज जितना निभाओ उतना कम है। और उसकी किस्मत, एक शेर और देखें कि उसकी किस्मत आसमान छुआ करती है, जिसके लिए माँ अपने दिल से दुआ करती है। माँ पर सबका दृष्टिकोण अलग अलग है। मैंने जिस बिंदु को छुआ है आपके सामने रखता हूं कि जब बच्चा किसी परीक्षा के लिए जाता है, माँ उसकी टीका करती है, माँ उसका नजर उतारने का प्रयास करती है। माँ रोशना लगाती है, कहती बेटा लाओ तुम्हारी नजर उतार दूं, तुम्हें रोशना लगा दूं। लेकिन आजकल के बच्चों को सब अच्छा नहीं लगता। हटाओ माम, ये सब क्या, मेरा सर खराब हो जाएगा, ये वो। सभी बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जो है, मैं बात कहने की कोशिश करता हूं। रचना का शीर्षक है बुढ़ापे की लाठी। मैं दिलीप दुबे आप सभी का स्नेह चाहता हूं। इस रचना पर आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा कि जब हम बच्चे थे तो कितने अच्छे थे, नटखट थे लेकिन सच्चे थे। माँ की उंगली पकड़कर हम बड़े हुए, माँ की उंगली पकड़कर हम खड़े हुए। धीरे धीरे हम बड़े हुए, फिर जवान होते होते ये वो ना जाने कितने रिश्तों में ऐसे झूल गए कि अपनी ममतामयी माँ को ही भूल गए। जिस माँ का हमें होना चाहिए था आभारी, वो माँ ही लगने लगी अब हमें भारी। माँ की सुबह की पूजा, सांझ का दिया, जिसे उसने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मेरे उज्जवल भविष्य के लिए रोशन किया। माँ के व्रत और त्योहार पता नहीं क्यों हमें अखरने लगे और हम संस्कारों को छोड़कर अंधी आधुनिकता की वकालत करने लगे। हम खड़े तो पूरब में थे, पर पश्चिम की ओर चलने लगे। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को ही छलने लगे। धीरे धीरे हमारी सोच की सीढ़ी में पाश्चात्य संगीत बजने लगा और घर के तुलसी के चौरे के स्थान पर अब रिश्तों का कैक्टस सजने लगा। जब वही रिश्तों के कैक्टस खुद को चुभने लगे तो बेचारी माँ की आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि माँ तो संतान के सुख में सुखी होती है, दुख में दुखी होती है, अपने आंसू से अपने आंचल को भिगोती है। वे खुशनसीब होते हैं जिनके साथ माँ होती है। वे खुशनसीब होते हैं जिनके साथ माँ होती है। मित्रों, ऐसा नहीं कि जिनके माँ नहीं है उनके साथ माँ नहीं है, क्योंकि मेरी अंतरात्मा कहती है अगर हम माँ के बताए हुए मार्ग पर चलते तो माँ हमेशा हमारे साथ रहती है। वे खुशनसीब होते हैं जिनके साथ माँ होती, क्योंकि माँ ही हमें अच्छे और बुरे का फर्क बताती है। माँ एक ऐसी रोशनी है जो मन के अंधकार को मिटाती है। माँ अमृत से भी पवित्र प्यार का गागर है। माँ तो दया, करुणा, क्षमा और सहनशीलता का अथाह सागर है। माँ तो संतान के लिए सबसे बड़ी अनमोल सौगात है। माँ तो ममता की बरसात है। माँ गर्मी में छांव, जाड़े में धूप है। अरे माँ तो ईश्वर का ही दूसरा रूप है। हर धर्म में माँ का शत शत अभिनंदन है। अरे माँ के चरणों की धूल तो माथे का चंदन है। इसलिए माँ के सामने श्रद्धा से सर झुकाओ, ताड़ की तरह मत तनो। अरे बनना ही है तो माँ बाप के लिए
बुढ़ापे की लाठी बनो, बनना ही है तो माँ बाप के लिए बुढ़ापे की लाठी बनो, बनना ही है तो माँ बाप के लिए बुढ़ापे की लाठी बनो। मैं दिलीप दुबे, हास्य कवि, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार, आपने इस रचना को सुना।